बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसिक चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी, जिसको फॉलो करके आप बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के क्रीम केक्स बना सकते हैं। जैसे ट्रेस लेचेस चॉकलेट केक है, या फिर ब्लैक फॉरेस्ट केक है, या फिर आप इस केक को बना के चॉकलेट ट्राइफल बनाइए। आप बहुत सारी रेसिपीज़ में ये स्पंज केक यूज़ कर सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ले रही हूँ मैदा मैंने लिया है 3/4 कप, और मैदे को मैं छानूंगी। साथ ही हम ऐड करेंगे 1/4 कप कोको पाउडर का। इसी के साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड करेंगे और तीनों चीज़ों को एक साथ छान लेंगे। बेकिंग पाउडर मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। तीनों चीज़ों को हम छान लेंगे और छान के साइड पे रख लेंगे। कप्स आप सारे जो मेजरमेंट के यूज़ करेंगे वो बेकिंग के ख़ास कप होते हैं, जिनको आपने यूज़ करना है। और ये कुछ इतने ख़ास महंगे भी नहीं होते और हर जगह ईज़िली अवेलेबल होते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के मैं साइड पे रख लूँगी, और फिर अब मैं अलग से दूसरे बाउल में 4 अंडे लूँगी। अंडों के साथ ही मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। हाफ़ कप चीनी है जो मैंने घर में पीसी है, और केक्स में हमेशा पिसी हुई चीनी ही यूज़ किया करें। साथ में मैं वनीला एसेंस ले रही हूँ 1 टीस्पून, और चुटकी भर नमक। मैंने वनीला एसेंस के बदले पाउडर यूज़ किया है, क्योंकि मुझे उसकी खुशबू ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको बीट करेंगे इतना कि ये फ्लफ़ी हो जाए। कम से कम टाइम देख के आप 3 से 4 मिनट, अगर आपका इलेक्ट्रिक बीटर हाई वोल्टेज का है तो 3 से 4 मिनट, नहीं तो 5 से 6 मिनट आपको इसको बीट करने में लग सकते हैं। अंडे बीट करते हुए टाइम देख लिया करें, क्योंकि अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत देर बीट कर लिया, लेकिन अगर आप टाइम देखें तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट ही हुए होते हैं। अब मैं इसमें 1/4 कप ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, और अब मैं बीटर नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि अंडे काफ़ी फ्लफ़ी हो चुके हैं, और अब मुझे इसमें ज़्यादा चमचे नहीं चलाने हैं। हल्का सा मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, और इसी तरह मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी और हल्के हल्के हाथ से इसको फ़ोल्ड करूँगी। अब जो हमने मैदा और कोको पाउडर छान के साइड पे रखा था, मैं उसको 3 हिस्सों में इसमें ऐड करूँगी। एक साथ सारा ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ऐड करूँगी और हल्के हाथ से इसको फ़ोल्ड करूँगी। आप चाहें तो स्पैचुलर भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी से आप स्पंज केक बनाएंगे तो इंशाल्लाह हमेशा फिर आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। अगर आप रेसिपी ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा। मैदे का एक हिस्सा मिक्स करने के बाद अब मैं दूसरा हिस्सा इसमें ऐड करूँगी, और उसको भी हल्के हाथ से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, और इसी तरह मैं इसमें बाकी का मैदा ऐड करूँगी। इस तरह मैंने मैदे को 3 हिस्सों में ऐड करके इसमें मिक्स किया है। ओवन मैंने रेडी कर लिया है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैंने ओवन को 180 टेम्परेचर पे डिग्री पे चला लिया था, ताकि ओवन मेरा गर्म हो जाए। और साथ ही मैंने बेकिंग पैन ग्रीस करके रेडी करके रखा हुआ है, ताकि बैटर बनने के बाद मुझे इसको वेट नहीं कराना पड़े और फ़ौरन मैं इसको ओवन में रख दूँ। बेकिंग ट्रे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और बटर पेपर लगा लिया है मैंने उसमें, क्योंकि बटर पेपर लगाने से केक हमारा बहुत इजीली बाहर निकल आता है। बटर पेपर लगाने के बाद बटर पेपर को भी मैंने थोड़ा सा ग्रीस किया है ऑयल से। बैटर रेडी होने पे हम इसको बेकिंग पैन में ऐड कर देंगे, और ओवन में रखने के बाद हम कम से कम 20 से 25 मिनट तक ओवन को बिल्कुल भी खोलकर चेक नहीं करेंगे। 25 मिनट बाद ओवन को आप खोलेंगे, और अगर आप चाहें तो टूथपिक से केक को चेक कर सकते हैं। टूथपिक को केक में इंटर करेंगे, और टूथपिक अगर बैटर के साथ गीली वापस आती है तो इसका मतलब केक बेक नहीं हुआ है, और थोड़ा टाइम केक को और लगेगा। मेरे केक को 30 मिनट्स लगे हैं, और ये ओवन के ऊपर भी डिपेंड करता है। केक बेक करने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, और उसके बाद इसके साइड अलग करके केक को निकाल लेंगे। केक बेक करने के बाद उसको हमेशा ठंडा करने के लिए छोड़ दिया करें, नहीं तो अक्सर केक अगर हम ढक देते हैं तो फिर वो ऊपर से बहुत स्टिकी हो जाता है। केक को डिश आउट करने के बाद मैं इसको कूलिंग रैक पे जब तक के लिए छोड़ दूंगी जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। और देखें कितना प्यारा सा चॉकलेट स्पंज केक हमारा रेडी है। अगर आपको इसको अभी सर्व नहीं करना या डेकोरेट नहीं करना तो आप इसको ठंडा करके फ्रिज में कवर करके रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कवर करके फ्रीज़र भी कर सकते हैं। केक ट्राई करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।